हो गया। अब सुना था कि एक झटका हुआ, ये सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपने कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल वर्किंग मोड में ले आएंगे, ठीक है। ये सब होने के बाद आपका सब कनेक्शन पूरा हो गया। तो आपने इस बैच सेंटर से प्राप्त किया था वो इस समय क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोड में ही मिला होगा। गति जो है ट्रांसफॉर्मेशन मोड में मिला। वहां से जब सुबह में आप दिएगा कनेक्शन, तो कनेक्शन करने के पहले या कनेक्शन हो जाएगा तब भी इसके नॉब को वर्टिकल मोड में, मतलब वर्किंग मोड में हमको कर देना, ठीक है। और इसका बाद इसका स्विच को इसमें डालें, ठीक है। निकालते समय सर ये रोप को पकड़ेंगे, ये इसके पॉइंट को निकालते समय इस पॉइंट को पकड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन करते समय ये वाला जो है, हाँ, और इसको उसी तरह से काला को काला के साथ, लाल के लाल के साथ जोड़ देगा, खर्च चुनाव आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आपका कनेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मशीन को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। मशीन को जोड़ के रखते हैं, उसके बाद जो है 15 मिनट इंतजार करते हैं। 15 मिनट अगर इंतजार करने पे उसके पहले हो सकता है 5:30 में ही जो है दोनों पॉली रिजल्ट आ गया, या 5:35 में आया, जिस समय आया उसी समय आप शुरू कर दीजिए मॉक। जब मॉक कॉल शुरू करते हैं तो प्रत्येक उम्मीदवार को एक वोट आपको देना है, यानी कि 50 वोट आपको जो है न्यूनतम मिनिमम देना है। 50 वोट आपने दे दिया। उसके बाद P1 साहब जो है कॉपी में, अपने कॉपी में उसको क्या करता है, एक वोट अगर डाले जाएंगे तो 50 होंगे कैसे, वोट करेंगे देखिए मिनिमम जो है 50 देना है। 16 कैंडिडेट होंगे, 16 का एक हो गया, फिर 16 हो गया, अब फिर जो है 16 48 हो गया, 2 ऊपर से दे दीजिए, नीचे दे दीजिए, या आप कहिएगा कि हम 45 इधर दिए, 5 नोटा को दे दिए, 50 हो गया, ठीक है। तो 50 आप कर लीजिए। उसके बाद जो है P1 साहब जो है तो इसको अपने कॉपी में जो 1 2 3 1 2 3 2 2 3 इस ढंग से जो लिखा है उसको क्या करेंगे, प्रोजेक्टिंग साहब जो है प्रत्येक का जो है कैंडिडेट वाइज अलग अलग करके मिलान कर देंगे। मिलान करने के बाद वह जब संतुष्ट हो जाएंगे, इसमें संतुष्ट किसको किया जाता है, इसमें संतुष्ट अभिकर्ता को किया जाता है। तो आपका पोलिंग एजेंट आया उसको संतुष्ट किया जाता है। वो अगर संतुष्ट हो गया समझिए आपका ओके हो गया। मिलान करने के बाद पर्ची को जो है आप क्या करते हैं, वह जो मॉक कॉल का जो मोहर है उसे उसके पीठ पर जो है साइन करके, अभिकर्ता भी साइन करेगा, P1 भी साइन करेगा, प्रेजेंटिंग भी साइन करेगा, साइन करके उसको काला लिफाफा में आप क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। मॉक कॉल जो पर्ची मिलेगा ना सर, उस पर केवल मोहर मारना है। मॉक कॉल स्लिप का एक मोहर रहेगा, लिखा हुआ रहेगा मॉक कॉल स्लिप, और ड्राइंग पैड की मदद से पीछे जो 50 पर्ची है उसके पीछे में वो मोहर मारना है। हाँ ठीक है। तो मान लिया मोहर मार देना है आपको। मोहर मारने के बाद जो है उसको काला जो आपको लिफाफा मिला है उस पर आप अपना विधानसभा का नाम और केंद्र का नाम ये सब करके साइन वगैरह करके, उसमें अभिकर्ता का भी साइन होना चाहिए, क्यों, वह प्रत्यक्षदर्शी है। अगर अभिकर्ता आ जाए, एक चीज आपको और बताना चाह रहे हैं, अगर अभिकर्ता आ जाए तो वोटिंग उसी से करवाइए, ठीक है। वो संतुष्ट हो जाएगा कि सारा जो है बटन काम कर रहा है और मतदान जो है सही ढंग से, वह इसको वीवीपैट में भी देखेगा कि 7 सेकंड में जो पर्ची गिर रही है सही गिर रही है या नहीं गिर रही है, वह उसको संतुष्ट करना है। उसके बाद एक वोटिंग, एक पर्ची गिरने में 7 सेकंड लगता है, याद रखिएगा। अब पूरा वोटिंग एक आदमी अगर वोटिंग करेगा तो वह 19 सेकंड लगता है। आप इसको जब आप तीनों को अगर सीआरसी, ये भी ध्यान रखिएगा, सीआरसी करते हैं मोटा मोटी आपको 8 मिनट लगता है। अगर सीआरसी आप करते हैं तो उसको आप करते हैं वो 8 मिनट का समय लगता है।
लेकिन वोटिंग जब कोई आता है मतदाता देने के लिए तो वह 19 सेकंड का समय लेगा, ठीक है। पर्ची आपका 7 सेकंड दिखाएगा वीवीपैट में। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये मॉक पोल करके उसको काला लिफाफा में डाल के फिर जो है एक लंच बॉक्स टाइप का जो है आपको मिलेगा, उसमें उसको डाल के उसके बाद वह क्या करेंगे, उसको हम लोग जो है सील कर देंगे, ठीक है। सील करने के बाद फिर ऊपर में भी जो है साइन वगैरह आप प्रिजाइडिंग साहब करेंगे, ठीक है, सील पे। उसके बाद ये सारा प्रक्रिया हो जाने के बाद आपका जो है मॉक पोल कंप्लीट हुआ। मॉक पोल जब कंप्लीट आप कर लेते हैं तब इंतजार होता है कि 7 बजे, हो सकता है 7 बजे पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले आपका मॉक पोल आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। या आपको लगभग मोटा मोटी 7 बजने वाला है तो मॉक पोल के पहले क्या करेंगे, मशीन को अगर मान लिया जाए पहले मेरा होता है तो उसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, सीयू को जुड़ा हुआ रहेगा मेरा सारा चीज, सीयू को ऑफ कर देंगे। 7 का जैसे टाइम होगा प्रिजाइडिंग साहब पापा निकल के जोर से घोषणा करेंगे कि मतदान प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है आपने शाम में ही व्यवस्था कर लिया था कि P1 कहाँ बैठेगा, P2 कहाँ बैठेगा, अभिकर्ता कहाँ बैठेगा। अभिकर्ता को याद रखिएगा, अभिकर्ता को ऐसा उपयुक्त जगह दें जहाँ से वह उसी गांव का निवासी होगा, ठीक है, वह अपने गांव वाले को अच्छे तरीके से पहचान सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े, टेंडर वोट का बाढ़ आ जाएगा, टेंडर वोट जो है बढ़ सकता है, ठीक है। आपको चैलेंज वोट में भी जो है आपको देखने को मिलेगा और आपको टेंडर वोट में भी आप देखेंगे कि कोई किसी का वोट देके निकल गया, ठीक है। जब वो आया तो देखता है कि वो ये तो क्रॉस किया हुआ है, ये व्यक्ति का वोट पड़ चुका है, तो कोशिश भी ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभिकर्ता को सही जगह पर बैठाते हैं जो कि सबको वह आराम से देख पाए, पहचान पाए। उसके बाद 7 बजे मतदान प्रारंभ हुआ, वोटर आना शुरू हुआ। आप उसमें 3 जो है लाइन लगा सकते हैं। एक तो है क्या है, एक है कि पुरुष का रहेगा, एक महिला का रहेगा, और दूसरा जो है 2 एजेड आदमी हैं, विकलांग हैं, ठीक है, तो उनका लाइन आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे मोटा मोटी 2 ही लाइन में काम चल जाता है, ठीक है। जगह कभी कुछ हो जाता है तो मोटा मोटी 2 बार काम चलता है। अगर महिला पुरुष दोनों लाइन एकदम ताबड़तोड़ आ जाए तो आप 2 महिला को, एक महिला लिया तो एक पुरुष लेंगे, मतलब एक पुरुष के पहले 2 महिला को अपनी डालिए, ठीक है। महिला को वरीयता आपको देना है, तो इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं। अब आगे जब होता है मतदाता आता है, P1 क्या करते हैं, वह निर्वाचक नामावली यानी कि वोटर जो है लिस्ट में उसका नाम 233 है, तो वह आया BLO का पर्ची लेकर आएगा। हो सकता है BLO का पर्ची लेकर नहीं भी आए, पढ़ा लिखा आदमी है, जानकार आदमी है, उसको याद है कि मेरा 233 है। वह आया आपके पास में, बोला क्या भाई ये पहचान पत्र मेरा है, तो P1 का एक रोल और है, वह सुविधाजनक भी है कि अगले साल में जो वैलिड है, आधार है, आपका राशन कार्ड है, ये सब का जो है एक पर्ची आप अपने पास रखें, क्या क्या वैलिड, किसको मान्यता दिया गया है, क्या क्या चीज को अगर कोई लेकर आ गया तो ऐसा चीज जिसके विषय में आपको पता नहीं है तो आप उसको अपने साथ में रखते हैं, आपको पता चलेगा कि हाँ इसका ये वैलिड है या नहीं है। वो फिर व्यक्ति आया, व्यक्ति आने के बाद जो है आपने जोर से चिल्लाया 233, ठीक है, उसका नाम मैच कर गया मदन कुमार, ठीक है, मदन कुमार का तो नाम है भाई, जोर से आपने चिल्लाया मदन कुमार, तो उधर जो अभिकर्ता है, पोलिंग एजेंट है, वो अपने में देखेगा, अपने पर्ची में देखेगा कि 233 में मदन कुमार है या नहीं है। तो वो जब ओके बोलेगा, ऐसे चेहरा को समझ लिया, लेकिन फिर भी मिलान करेगा, मिलान करने के बाद वह बोलेगा कि हाँ ओके सही है, तब उसको आप आगे की ओर बढ़ने देते हैं और
क्या करते हैं वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो वह निर्वाचक नामावली है उसमें ये इस टाइप का आपका रहेगा। तो आप महिला पुरुष में क्या करना है, एक लाइन आपको खींच देना है, ठीक है, एक लाइन डायगोनल आपको खींच देना है, ठीक है। जब महिला रहेगी तो महिला में डायगोनल लाइन को आपको खींचना ही है, ठीक है, कोनों से कोना मिला देना है और उसके जो क्रमांक है उसको घेर देना है लाल पेन से। ये सारी चीजें आप लाल पेन से करेंगे, ठीक है, लाल पेन से उसको घेर दिया जाता है, वो महिला का। अब मान लीजिए थर्ड जेंडर आगे या आगे, अब पोशाक देखिए, आप निर्वाचन आयोग का ये है कि आप उसकी पोशाक देख के मत कहिए कि ये महिला में आएगा या पुरुष में आएगा। पहले जो है पहले क्या था, जो कपड़ा पहन के आ गया उसको, अगर पुरुष का कपड़ा पहन गया पुरुष बोलेंगे, महिला का कपड़ा पहन के आई महिला बोलेंगे। लेकिन अब नहीं, अब क्या है उसका एक अलग सिस्टमैटिक जो है एक अलग उसका प्रकार किया गया, खाली स्टार ये डायगोनल आपने खींचा और इसके बाद उस पर स्टार लगा दीजिए, ठीक है, स्टार लगाइए तो वह क्या होगा, वह समझ में आ जाएगा कि ये जो है थर्ड जेंडर। इस प्रकार से P1 जो है साहब अपना फॉर्म पूरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हुए आगे इसको देंगे P2 का। P2 का काम क्या है भाई, उसके वह 17A रजिस्टर का प्रभारी होता है P2, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए P2 का काम बहुत ज्यादा है, ठीक है, वह आप लोग भी महसूस करते हैं। तो P2 को क्या है, वह है एक मतदाता रजिस्टर जो है 17A उसके पास आता है, उसमें जो P1 के द्वारा जो बताया गया है वह मतदाता रजिस्टर में आप देखेंगे कि 17A में किस तरीके से बना होता है। ये आपका 17A रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसमें आप देखते हैं 5 कॉलम बना रखता है, ठीक है। एक हो गया 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 1 2 से लेके 10 तक रहेगा, एक पेज में 10 जो है आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है 200 यहाँ पर क्या है, ये 233 वाला यहाँ पर पहला नंबर में जो है 233 वाला है, ठीक है। वह 233 वाला जब आया तो वह क्या करेगा, सबसे पहले वह उससे जो है पहचान तो कर लिया P1, ठीक है। पहचान जो है पहचान करने का अधिकार P1 को है आप लोग, लेकिन वह P2 जो है उससे पहचान पत्र लेगा मांगेगा और पहचान पत्र में अगर देखेगा कि अगर जो है लिपिक है तो यह 1 दिखाएगा और नॉन लिपिक है ये 2 दिखाएगा। नॉन लिपिक में लिपिक को छोड़ के जो भी डॉक्यूमेंट आपको देगा वह 2 दिखाएगा। और इसमें और क्या करना है भाई, आपने 1 लिखा, मान लीजिए लिपिक लेकर आया, आपने 1 लिखा, 1 के साथ ही जो है आप उसका लास्ट 4 डिजिट जो है 4 3 2 8 इस तरीके से लास्ट 4 डिजिट आप लिखिएगा। ये जब लिखाएगा इस तरीके से ये चलना शुरू होगा। मान लीजिए दूसरा नंबर में मान लीजिए 125 बार आए, ठीक है, 125 जब आया तो ये मान लीजिए अदर डॉक्यूमेंट राशन कार्ड लेकर आया या मान लीजिए पैन कार्ड लेकर आया या आधार लेकर आया, कुछ भी लेकर आया, इसको तुरंत आप 2 देंगे, अदर को 2 देना है। इसका लास्ट डिजिट होगा आपका 3473, ये आप दीजिएगा। इस तरीके से ये जो है होगा, इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब रही बात आप देखिए हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं P2 को आपका क्या काम है, P1 का काम है उसको भी बताते हैं P1 का क्या काम है और P2 का क्या काम है। तो P2 में क्या है भाई, ये लास्ट में क्या होगा, जब प्रत्येक पेज में आप भी उसको बताइएगा कि लास्ट में जो है तुम क्या करो,
1 और 2 लिख लो। आपसे मुझसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि भाई कितना रिपीट से कितना नॉन रिपीट से। मान लिया जाए 90 पेज में 900 घटक हो गया, 90 पेज लगा, 90 पेज में वह एक नंबर क्या है और 2 नंबर क्या है, ये वह जोड़ते जोड़ते आधा 1 घंटा लगा देगा, 7-8 आपका वही बच जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा है कि प्रत्येक पेज पर जो है टिपिक वाला जो है, टिपिक वाला मान लीजिए इसमें टिपिक वाला जो है 6 आए और नॉन टिपिक वाला 4 आए, नॉन टिपिक वाला 4 आए। अब इसको क्या कीजिए, चेक करके दूसरे पेज में ले जाएंगे, सेकंड पेज में। अब वहां पर जो है इसी को 6 को लिखिए 1 बराबर 6 और दूसरे पेज का देख लीजिए, दूसरे पेज में मान लिया जाए ये आ गया 7 और ये आ गया आपका 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर हो गया 13 और ये हो गया आपका 7। अब देखिए दूसरा पेज ये क्या हो गया 20 हो गया, दोनों मिला के, दोनों पेज मिला के 20 हुआ। 20 में आप जो है इस तरीके से टिपिक और नॉन टिपिक को जो है करते जाइएगा और